आज लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। आज बेटा खत्म, ठीक है, आज ये फिनिश हो जाएगा। नहीं, उसके बाद में रेस्पायरेशन, ठीक है, उसके बाद में रेस्पायरेशन, फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन। अभी तो मेन टॉपिक बचा हुआ बेटा, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है रेस्पायरेशन। इधर देखिए बेटा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। होता क्या है, कोई अच्छा बच्चा है, किसी एक मछली गंदी पूरे तालाब में, ठीक है, दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में चली जाती है तो क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस आता है। कुछ निगेटिविटी आती है, ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी आती है, दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। वही प्लांट के साथ भी हो रहा है। कह रहा कि जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के, उसके क्या है। कह रहा दो चीजें होती है, एक तो इंटरनल फैक्टर होते हैं, ठीक है, दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल। दो फैक्टर हैं जो मेनली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। एक तो हमारा इंटरनल होता है, दूसरा हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने सबसे ज्यादा इसी को हाईलाइट किया है, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल फैक्टर को बस एज्यूम कर लेना क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे नंबर कितना है, साइज कितना है उसका, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, क्लोरोफिल कहाँ है, मीजोफिल कहाँ है, इंटरनल CO2 क्या है, जेनेटिक फैक्टर क्या है, ये सारे उसको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। एक्सटर्नल में हमारा वही पुराना, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, CO2 कंसंट्रेशन है, वही बुरा नहीं है, तो वही सारा हम लोगों को पढ़ना है। कह रहा कि जो फैक्टर होते हैं अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, ब्रॉडली कह रहा है कि 2 कैटेगरी है इनकी, मतलब मेनली अगर देखा जाए, ठीक है, तो कितने हैं, 2 तरीके के, ठीक है। यही क्या करेंगे, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, यही इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, एक तो इसमें आता है इंटरनल फैक्टर, दूसरा जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर। 2 फैक्टर है, एक तो इंटरनल और दूसरा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इंटरनल में क्या हो रहा है और एक्सटर्नल में क्या हो रहा है। कह रहा कि अगर हम इंटरनल फैक्टर देखें तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, ठीक है। कह रहा है साइज कैसी है, ठीक है, नंबर कैसा है उसका, एज कितना है, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, मीजोफिल सेल है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है, और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कैसा है। एक एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन होता है, एक इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। जो प्लांट के अंदर है उसी लिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरनल। जो बाहर से आता है वो हमारा क्या है, CO2 एक्सटर्नल, ठीक है। कह रहा है यही सारी चीजें हमें देखना कि क्लोरोफिल में अमाउंट कितना है। इसने क्या कहा, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन, लेकिन कौन सा, इंटरनल, ठीक है। ये सारी चीजें इसको इन्फ्लुएंस करेंगी। अगर नंबर ज्यादा है, ठीक है, सन आएगी, क्या होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। एज अगर यंग लीफ है तो क्या होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगी। अगर वही ओल्ड हो जाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। साइज अगर बहुत है तब भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हमारा ज्यादा होगा। ओरिएंटेशन मतलब सन जो आ रही है लाइट हमारी, ठीक है, वो लाइट प्लांट के हर एक पार्ट पे पड़ रही है, उसके जितने लीव्स हैं वहां पड़ रही है,
या कुछ पार्टिकुलर लीफ पे पड़ रही है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एरिया हमारा क्या होता है लाइट में एक्सपोज होता है, कुछ हमारा सैडी होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है लाइट नहीं आती है। उस तरह का ओरिएंटेशन देखना है। जैसे आप एक जंगल में चले जाओ, घने जंगल में, तो वहाँ पे क्या होता है प्लांट के कुछ पार्ट पे ही लाइट आती है, सन आती है ऊपर से, कुछ पार्ट पे नहीं आती है। या ऐसा प्लांट हो जहाँ पे क्या हो छाया ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ पार्ट पे आएगी कुछ पे नहीं आएगी। वही कह रहा है मीजोफिल कैसा हो, उसका सेल क्लोरोप्लास्ट कैसा हो, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कैसा हो, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। कह रहा है जो प्लांट है या इंटरनल फैक्टर है ये डिपेंड करते हैं जेनेटिक, ये सारे क्या है जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं उसके, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, उसका जेनेटिक फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा लाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन, वाटर। कह रहा है कि जो मेनली है लाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी चीजें हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लुएंस होगा, जो फोटोसिंथेसिस रेट को डिसाइड करेगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। सारी चीज़ें अगर दे दो, पता चले CO2 कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा। कह रहा कि जितने भी फैक्टर हैं सब कैसे हो रहे हैं, साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसा नहीं कि CO2 खाली दे दियो, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं। प्लांट को सारी चीजें क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। अगर CO2 कंसंट्रेशन कम हो गया या सन की कंसंट्रेशन कम हो गई या वाटर कम हो गया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट करेगा। इसीलिए ये सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं। कह रहा है कि अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर कोई भी चीज इसमें से कम करोगे तो क्या होगा, उसके रेट पे इफेक्ट आएगा। कह रहा कि बहुत सारे, कह रहा सेवरल फैक्टर हैं इसके, ठीक है, जो क्या करते हैं साइमल्टेनियसली रन करते हैं, एक साथ चलते रहते हैं बहुत सारे फैक्टर। कह रहा यही अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट पे। अगर CO2 फिक्सेशन करना है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, प्रीडोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि इसका एक रेट कैसा होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। इसके आगे ही एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सारी चीजें यही बताई थी कि रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। कह रहा कि ये कोई भी पॉइंट हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहीं से हम डिटरमाइन कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस का रेट हम किसी भी पॉइंट पे डिटरमाइन करेंगे। जैसे CO2 का कंसंट्रेशन कम है कि ज़्यादा है, अगर वहाँ पे कम या ज़्यादा हो रहा है तो लाइट को भी हमें देखना है कि कम है कि ज़्यादा है, वाटर भी देखना है कि वहाँ पे क्या है। लेकिन मेनली जो पूरा देखा गया है, लिमिटिंग फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है, CO2 का। CO2 सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों, क्योंकि वाटर हमने क्या पढ़ा था ट्रांसपोर्ट में, वाटर में हमने यही पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 1%, तो उतना उसको मिल जाएगा। टेम्परेचर भी उसको कम चाहिए, लाइट भी कम ही चाहिए, ठीक है। होता कहाँ पे दिक्कत, CO2 कंसंट्रेशन में। यही आया हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, ब्लैकमैन्स। ठीक है, ब्लैकमैन 1905 में इन्होंने बताया था कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कैसे करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। काला आदमी नहीं है भाई।
ब्लैक मैंस हैं, ठीक है। कह रहा क्या हुआ कि सेवरल फैक्टर थे। सेवरल फैक्टर वही सारे फैक्टर हैं, चाहे लाइट हो, टेम्परेचर हो, CO2 हो, हमारा वाटर हो, ठीक है, वही सारे क्या कह रहा है यहाँ पे सेवरल फैक्टर कह रहा है यही अफेक्ट करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस को, ठीक है। यही किसने देखा था? ब्लैकमैन ने बताया था कि इसी को हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। कह रहा कैसे हो रहा है, ये देखिए कैसे हो रहा है। कह रहा रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मतलब वही डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अगर वो लिमिट में है तो ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हमारा रेट और कम हो जाएगा, वही डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही कह रहा है कि अगर हम प्रोसेस को देखें, प्रोसेस का मतलब फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें, कह रहा है इसकी कंडीशन क्या है कि ये रैपिडली होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, ठीक है। कह रहा उसका नंबर सेपरेट हो जाता है फैक्टर में, रेट ऑफ प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो भी चलता है, और वही क्या होता है, लिमिटेड होता है फैक्टर, यही प्रेजेंट होता है मिनिमल वैल्यू, ठीक है। कह रहा है कि सेवरल फैक्टर जो हैं हमारे, ठीक है, कह रहा है कि जो सेवरल फैक्टर हैं यही डिसाइड करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि सेवरल फैक्टर में अगर ए ले ले, बी ले ले हम, और प्लस सी ले ले, जो हमारा बन रहा है टी मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कह रहा है ए और बी जितनी लिमिट है उतना हम दे रहे हैं, लेकिन सी क्या हो रहा है, कम दे रहे हैं, ठीक है। मिनिमल वैल्यू से कम देने का मतलब कि उसके ऑप्टिमम जो वैल्यू है उससे कम देना। जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर पूरा दे दिया उसको, ठीक है, सनलाइट दे दिया उसको, वाटर दे दिया, दो चीजें हमने पूरा दे दी, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन क्या हुआ, कम हो गया, मिनिमल से भी कम हो गया, ऑप्टिमम से भी कम हो गया, तो वो क्या होगा, वही रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होगा। अगर वाटर हमने पूरा दे दिया, CO2 दे दिया, लाइट नहीं दिया प्रॉपर, ऑप्टिमम से कम दिया, तब वो क्या होगा, वो होगा रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जो सबसे कम होगा वही लिमिटिंग फैक्टर होगा, वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करेगा। ये लिखा कि मिनिमल वैल्यू का मतलब जो हमारा ऑप्टिमम वैल्यू है उससे कम अगर हो जाएगा तो उसी को हम कहेंगे मिनिमल वैल्यू। तो ये ABC जो लिखा हुआ है, ये चाहे टेम्परेचर हो, लाइट हो हमारा, या CO2 कंसंट्रेशन हो, दो हम पूरा दे रहे हैं, एक कम दे रहे हैं, उसी को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। वही उसमें क्या है, लिमिट में दे रहे हैं। किसने बताया था? ब्लैकमैन ने 1905 में। काला आदमी बताइए या गोरा? ब्लैकमैन साइंटिस्ट का नाम है। कह रहा है कि एग्जाम्पल देखिए, अपमान नहीं बेटा, वही तुम्हें सिखा रहे हैं। बोला क्या पता था कि वाटर कहाँ से आता है, O2 कहाँ से आता है, CO2 कहाँ से आता है, खाना कहाँ बनता है, खाने पीने पहनने ओढ़ने से सब कुछ रह जाते वंचित, पता चले जंगल में ही रहते। कह रहा है इसमें क्या देखा है, जो कह रहा कि परजेंस अगर हम देखें ग्रीन लीफ की, ग्रीन लीफ का मतलब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमारा है, क्लोरोफिल हमारा है, मेसोफिल हमारा है, ठीक है, यहीं पे सारी चीजें होंगी। कह रहा है उसमें क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम लाइट, मतलब मिनिमल वैल्यू जो है वही हमारा होना चाहिए ऑप्टिमम। और क्या होना चाहिए, CO2 कंसंट्रेशन जो है ये भी मिनिमल ही होना चाहिए, दोनों चीजें क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि जो प्लांट है हमारा वो फोटोसिंथेसिस तभी करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। दोनों चीजें जो सेवरल फैक्टर है अगर बराबर रहेंगी, ऑप्टिमल टेम्परेचर, प्रेशर जो उसका है, वाटर है, CO2 कंसंट्रेशन अगर है तो करेंगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर लो हो जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी,
आपने CO2 कंसंट्रेशन दे दिया उसको और सनलाइट दे दिया, दो चीजें आपने बराबर दी, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, मिनिमल वैल्यू से कम दे दिया, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कह रहा कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हम दे दें, ठीक है, उसमें क्या होता, CO2 कंसंट्रेशन दिया था और सनलाइट दोनों बराबर दिया था, लेकिन टेम्परेचर कम दिया था। कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, टेम्परेचर बराबर दे दें, CO2 था और सनलाइट था, दोनों दिया, फिर क्या किया, टेम्परेचर अगर बराबर दे दे तो ये फिर से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, तब जाकर के ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। अगर मिनिमल वैल्यू से कम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, कोई भी फैक्टर उसको अफेक्ट कर देगा उसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ये देखिए खौलता हुआ सूरज, आग का गोला है, यही है पूरा, लेकिन है सूरज ही बेटा। अब आया हमारा क्या, लाइट। लाइट में बताया कि ये 3 टाइप के होते हैं, एक तो उसके क्वालिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और तीसरा कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, मतलब 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच है, तभी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाँ कितना अमाउंट आ रहा, कह रहा है कि जो हमारा फोटान है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना फोटान आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी से हमें पता, जैसे क्या होता है, सुबह अगर देखो 6 बजे तो सूरज क्या होता है, ठीक है, धीरे 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 क्या होता है, वो सेचुरेट कर जाता है, ठीक है, मतलब उस समय जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, कम रहती है, लेकिन आप बाद में देखो, थोड़े टाइम बाद देखो तो क्या हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है। फिर कह रहा है कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन एक ऐसा चीज है, ठीक है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं करता है। ड्यूरेशन जो है फोटोसिंथेसिस के रेट पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है कि जितना ड्यूरेशन देगा उस हिसाब से उतना प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन रेट पे डिपेंड नहीं करेगा। ज्यादा टाइम दोगे ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, कम टाइम दोगे कम प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन रेट वही रहेगा, रेट सेम रहेगा, प्रोडक्ट कम ज्यादा बनेगा जैसा ड्यूरेशन आप दोगे उसका। वही कह रहा है कि 3 तरीके के हैं, क्वालिटी पे उसके डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे और उसके ड्यूरेशन पे, कि कितने टाइम के लिए आप उसको एक्सपोज कर रहे हो। कह रहा है इन लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो एक ग्राफ बन करके आता है, कह रहा है कि एक ग्राफ बनता है, कह रहा है कौन सा ग्राफ है, लीनियर। कह रहा है अगर हम रिलेशनशिप देखें किसके किसके बीच, लाइट के बीच और CO2 फिक्सेशन के बीच में अगर हम देखें, जो हमारा लाइट इंटेंसिटी आ रही है तो इनके बीच में एक लीनियर ग्राफ हमारा बनता है, दोनों के बीच में, लाइट इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है, जो हमारा लाइट है हमारा, और CO2 जो फिक्सेशन कर रहा है उसके रेट में, कि मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें तो वहां पे लीनियर ग्राफ बन करके आता है। कह रहा कि हायर लाइट, अगर क्या किया जाए, लाइट को अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कह रहा है कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे रेट पे उसके इफेक्ट करता है, ठीक है, धीरे धीरे, अचानक नहीं कि दिया तुरंत बिल्डिंग चालू हो गई, ऐसा कभी देखा,
धीरे 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 प्लांट क्या होता है, मुरझाता हुआ चला जाता है। अचानक ऐसा नहीं है कि पता चले कि जल गया, जलता नहीं है। धीरे धीरे रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगी, फोटो रेस्पायरेशन करने लगेगा, बिल्टिंग आ जाएगी। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर फिर से हम देखें फर्दर उसमें इंक्रीज कर दें अदर फैक्टर तो बिकम लिमिटिंग हो जाता है। कह रहा है कि अगर रेट हम किसी भी चीज़ का बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो फोटोसिंथेसिस के रेट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये है हमारा, कह रहा है ये जो पोर्शन है ये हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिनोट कर रहा है, ये वाला लाइट ऑफ इंटेंसिटी को। ठीक है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी को ये डिनोट कर रहा। कह रहा है यहां से धीरे धीरे सूरज निकलना स्टार्ट हुआ, यहां जब पहुंचता है तो क्या हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है। एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसी पॉइंट को क्या कहा कि 10% फुल लाइट सैचुरेशन हो जाता है। यही है 10% सैचुरेशन। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये वर्ड लिखा हुआ कि 10% सैचुरेशन हमारा आता है। यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। सैचुरेशन का मतलब अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, अब ये चीजें ऐसे चल रही हैं, ये इसका रेट डिसाइड करता है। कह रहा है कि इसी को हमने क्या किया, लाइट सैचुरेशन 10% अगर हम देंगे तो फुल लाइट अगर दे दे सनलाइट तो वही क्या होगा, सैचुरेशन हो जाएगी। जैसे 6 बजे का समय है तो क्या होगा, धीरे 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 ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, लेकिन 8 बजे से लेकर के फिर देखेंगे तो वो अपने पूरा पूरा सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि 10% सनलाइट हम दे चुके हैं उसको। जब 10% तक हम सनलाइट दे देंगे उसको तो वो उसी पे वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अब चेंज नहीं होगा, बदली बदली हो जाए तो एक अलग बात है। कह रहा है लेकिन ये सारी चीजें तो हर एक प्लांट पे कहीं कहीं पे कंडीशन लगा रहता है, स्टार बना रहता है ना, बड़े बड़े ऑफर लिखे रहते हैं, नीचे स्टार बना रहता है, यहाँ भी वही बना है। कह रहा है एक्सेप्ट किसको, कह रहा है वो प्लांट जो छाएदार हैं, जैसे छाए में रहते हैं, पता चले बड़ी सी बिल्डिंग लगी है, ठीक है, उसके आसपास कहीं प्लांट लगा है, ठीक है, वो वाले प्लांट, या बहुत ज़्यादा घना क्या हो, जंगल हो, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट हो, तो हर प्लांट के पास क्या होगा, 10% लाइट नहीं पहुँच पाती है, 10% सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इनको छोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी हर जगह 10% सैचुरेशन हो जाता है। वही कह रहा है कि लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होती है इन नेचर में। कह रहा है बाकी सारे प्लांट में जो हमारा लाइट है वो लिमिटिंग नहीं है, लेकिन ऐसे प्लांट जो छाएदार में है, छाए में कहीं है, या घने जंगल में है, वहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। बाकी जगह पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, होगा हमारा वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि 1% होता क्या है, मेनली CO2। लाइट कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कह रहा कि अगर इंक्रीज कर दिया जाए लाइट को, ठीक है, जो हमारा पॉइंट है बियॉन्ड उसके बाहर अगर हम चले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देगा किसका, क्लोरोफिल का, और डिक्रीज कर देगा फोटोसिंथेसिस के रेट को। अचानक हम ही लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, धूप बहुत तेज है या अंधेरा बहुत तेज है, तो क्या होता है, आपकी आंख को दिखना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है ना, थोड़े टाइम बाद में फिर आप क्या करते हैं, अडॉप्ट कर जाते हो। सेम प्लांट के साथ भी है, इसमें क्या होगा, बहुत तेज अगर लाइट दे दोगे तो हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए उसके क्लोरोफिल का। जब क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आगे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिल तो उसी के पास है सारे जो फोटोसिंथेसिस करेगा। नहीं बेटा अभी बहुत है, पढ़िए आप, अभी लाइट पढ़ा,
O2 जहाँ पे वाटर आएगा वहां लास्ट है। इधर लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो। 3 था हमारा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखो पहला, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह रहा है कि वो प्लांट जो छाएदार थे, जो छाए में ग्रो करते थे शेडी एरिया में, उनको क्या कहा गया था? कहा था कि जो प्लांट है ग्रो कर रहे हैं कहाँ पे, इनको क्या कहा गया था? ठीक है, वो प्लांट कह रहा कि ग्रो कर रहे थे कहाँ पे? जहां पे हाई लाइट थी। ये सब आप ही लोगों को बताना है, ये पढ़ा चुके हैं हम पहले, ये हम लोग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कह रहा कि 10% अगर सनलाइट हम दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वही चीज बताना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लांट ग्रो कर रहा है अगर, तो इसको, इस सिचुएशन को हमने क्या कहा था? इस तरह के प्लांट को क्या कहा जाता है? क्या? ये दो चीजें हमने पढ़ाई थी कि अगर लाइट कम है, सनलाइट हमारा कम है, तो उस वाले प्लांट को हम क्या कहेंगे? ठीक है। और अगर हाई है सन लाइट, अगर हाई है, ये वाला गलत लिख दिया, ये वाला, इसको क्या कहेगा? सैचुरेशन। कह रहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम किसको कहेंगे? कह रहा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितने फोटॉन कितने एरिया में कितने टाइम पे, ठीक है, आ रहे हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कह रहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइट क्या थे? क्वालिटी ऑफ लाइट मतलब किस रेंज को प्लांट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। किसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। कितना करता है? 400 से लेकर के 700 के बीच, यही नैनोमीटर है, यही क्या करेगा? प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दो लाइट हम लोगों ने देखी थी, कौन कौन? एक ब्लू और एक रेड, रेड और, ठीक है, ये दो लाइट हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तीसरा भी करता है, ग्रीन कलर देता है, येलो और ऑरेंज जब एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन कलर देता है। ये कौन करेगा? ये लेकिन बहुत मिनिमम होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत कम रेट पे होता है। जो हमारे कैरोटीनॉइड हैं वो सारे करते हैं।
एक और बचा लास्ट। ड्यूरेशन में क्या बताया गया कि ये क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे क्या हो रहा है कि मान लो अगर एक प्लांट है हमारा, इसको हमने ले लिया, इसको हमने क्या किया, 100 मिनट के लिए रख दिया एक तरफ, ठीक है। इससे जो बनेगा 100 मिलीग्राम ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यही प्लांट अगर इसको हम 50 मिनट के लिए रख दें, ये क्या करेगा, 50 मिलीग्राम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करके देगा। आपने क्या देखा, दोनों चीज़ें वही है। अगर 100 मिनट दिया तो 100 मिलीग्राम दिया, 50 मिनट हमने लिखा 50 मिलीग्राम दिया। इससे क्या हुआ, रेट उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जितना हम ड्यूरेशन दे रहे हैं उतना वो प्रोडक्ट बना करके हमें दे रहा है, लेकिन रेट उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। CO2 कंसंट्रेशन कह रहा है सबसे ज्यादा यही है मेजर लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब यही सबसे ज्यादा क्या करेगा, डिपेंड भी कर रहा होगा सारी चीजों पे। कह रहा है कि कंसंट्रेशन इसकी जो होती है बहुत कम होती है एटमॉस्फेयर में, 0.03 0.04%। अगर परसेंट में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगर ppm में लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे, माइक्रो लीटर पर लीटर में लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर ppm में लिखेंगे तो इसी को 300 कर देंगे, 300 to 400 ppm। माइक्रो लीटर में भी वही होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये है, अगर इसी को ppm में लिखा है तो 300 से लेकर के 400 ppm हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को माइक्रो लीटर में लिखेंगे तो भी यही लिखेंगे, माइक्रो लीटर पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से जिस भी फॉर्म में आएगा, चाहे ppm के फॉर्म में आपसे पूछे, चाहे परसेंटेज के फॉर्म में पूछे, चाहे माइक्रो लीटर पर लीटर के फॉर्म में पूछे, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि किसमें दिया हुआ है। कह रहा कि अगर हम इंक्रीज कर दें किसको, कंसंट्रेशन की 0.05% तक, कह रहा है इतना रहता है। अगर हम इंक्रीज कर दे रहे हैं इसको तो कह रहा है ये कॉज कर देता है, इंक्रीज कर देता है CO2 फिक्सेशन रेट को, और यही जा करके बियॉन्ड लेवल क्या कर देगा, उसके डैमेजिंग कर देगा लॉन्गर पीरियड को। कह रहा कि अगर हम CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा। उससे ये नहीं होगा कि प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा बन रहा है, बाकी उस प्लांट को क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। कह रहा है कि जो C3 प्लांट है और C4 प्लांट है, ये रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट CO2 कंसंट्रेशन पे। हर एक प्लांट का, ठीक है, अपना CO2 कंसंट्रेशन होगा कि उसके लिए कितना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था कि जो C3 प्लांट था और C4 प्लांट था, इन दोनों में बहुत सारे एडॉप्टेशन आए थे। C4 में ये बहुत इवैल्यूएशन लेकर के आया था, ठीक है। तो इसका अपना अलग होगा, C3 का अपना अलग होगा, दोनों प्लांट के CO2 कंसंट्रेशन अलग अलग होंगे।
वही कह रहा है कि अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो जाए तो जो इसका ग्रुप है रिस्पॉन्ड है वो हाई कंसंट्रेशन इनका कहने का मतलब है कि अगर हम लाइट को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो हो सकता है, ठीक है, कि वो रिस्पॉन्ड करे, लेकिन अगर CO2 कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा मतलब CO2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो। कह रहा कि अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाए किसमें, C3 में और C4 प्लांट में, तो ये इंक्रीज कर जाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो दोनों प्लांट क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर रेट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कोई रिस्पांस नहीं हो सकता। कह रहा है कि जो C4 प्लांट है हमारा, ये सैचुरेशन शो करता है कितने पे, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे, ठीक है। कह रहा कि अगर हम इतना म्यूएल पर लीटर दे दें तो वो क्या करेगा, सैचुरेट कर जाएगा। कितना देना है, 360। इतनी इंटेंसिटी हमें लाइट की दे दें इसको तो ये क्या करेगा, सैचुरेट कर जाएगा। कौन, हमारा C4 प्लांट। लेकिन C3 कह रहा है कि इसको कितना देना पड़ेगा, 450 दोगे तब ये जाकर के सैचुरेट होगा, ठीक है। C3 प्लांट जो है उसको ज्यादा चाहिए, C4 को कम चाहिए, तब जाकर के वो करेगा। कह रहा है कि जो करंट अवेलेबल CO2 है हमारा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, ये लिमिटिंग फैक्टर है C3 के लिए। C3 को चाहिए कितना, 450। मिलता किसको है, कम। C3 को मिलता कम है, चाहिए उसको ज्यादा, इसीलिए C3 क्या करने लगता है, फोटो रेस्पायरेशन करने लगता है। यही रीजन था कि C3 प्लांट हमारा क्या करता है, फोटो रेस्पायरेशन शो करने लगता है। क्यों, उसको मान लो 400 ही मिले, 50 जो RUBP के साथ कंबाइन करते वो तो फ्री घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे, फोटो रेस्पायरेशन कराने लगेंगे। इसीलिए C3 के पास क्या है, फोटो रेस्पायरेशन प्रॉपर्टी, C4 के पास नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको इंटेंसिटी कम चाहिए, कम मिल भी रही है, लेकिन C3 को ज़्यादा चाहिए, मिल कम रही है। इसीलिए वो क्या करता है, फिक्स ना करके CO2 को, आगे उसके जो 50 हैं RUBP वो जा करके फोटो रेस्पायरेशन कराने लगते हैं। इसीलिए ग्रीन हाउस आया था हमारा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा CO2 हम देते हैं उस प्लांट को, तब वो जा करके क्या करेगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन को कम करेगा, प्रोडक्ट की यील्ड को ज़्यादा बढ़ाएगा। वही कह रहा है कि जो C3 प्लांट है ये रिस्पॉन्ड करते हैं हायर CO2 पे। इनको क्या चाहिए, हायर CO2 कंसंट्रेशन चाहिए, तब ये रिस्पॉन्ड करेंगे। कह रहा है लेकिन जो शो करते हैं इंक्रीज करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो लीड करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और यूज हो जाते हैं सम ग्रीन हाउस क्रॉप में, जैसे टोमेटो है हमारा और शिमला मिर्च है, बेल पेपर, ठीक है। कह रहा है इनको चाहिए क्या, ज़्यादा CO2 चाहिए, ज़्यादा CO2 चाहिए तो ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन को कम करेंगे, लेकिन मिलता कम है। इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया, ग्रीन हाउस क्रॉप। कह रहा कि ग्रीन हाउस क्रॉप जब लाया गया तो इसमें क्या हुआ, आर्टिफिशियल CO2 कंसंट्रेशन उन्हें ज़्यादा दिया गया। इसमें टोमेटो हुए हमारे और बेल पेपर है, ठीक है। ये शिमला मिर्च है बेटा, ये देखिए, ये हमारा टमाटर है, ये हमारा शिमला मिर्च, ठीक है। इन दोनों को क्या किया गया, ग्रीन हाउस क्रॉप में रखा गया, इनको CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा दिया गया, फिर देखा गया कि रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन कम हो गया, उसको रिड्यूस कर दिया और प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बनने लगा।
अदरवाइज दिक्कत हो जा रही थी। वही कह रहा कि जो क्रॉप है हमारे ये अलाउ करते हैं, ग्रो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच में। कह रहा वहां पे क्या हो, CO2 कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, तब ये ग्रो करेंगे। और ये क्या करेंगे, हायर यील्ड, तब जा करके इनकी यील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अदरवाइज ये अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं, फोटो रेस्पायरेशन। कह रहा है लो कंसंट्रेशन अगर हो CO2 की तो नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं करेंगे ये, चाहे C3 प्लांट हो हमारा, चाहे C4 प्लांट हो, ठीक है। अगर उनसे कम मिल रही है तो कुछ भी नहीं करेंगे ये। कह रहा कि अगर लाइट हमारा क्या हो, सैचुरेट हो जाए, मतलब नो चेंज, अब कोई चेंज ना हो, यहाँ पे कोई चेंजेज अगर नहीं हो रहे हैं, सैचुरेशन का मतलब हो रहा कि अब कोई चेंजेज हमारे नहीं होंगे। कह रहा C3 के लिए कितना चाहिए, 450 माइक्रो लीटर पर लीटर। C4 के लिए कह रहा कि अगर इतनी सारी चीजें उन्हें मिलेगी तो ये क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कह रहा कि हमारा अगर इनके बीच में इस तरीके का ग्राफ देखो, ये मान लो C3 का है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जाएंगे, फिर जा करके ऐसे करके ये सैचुरेट हो जाएंगे। इनके बीच में क्या है, इंटेंसिटी है, कहाँ पे ये आकर के सैचुरेट करेगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 360, ठीक है। ये हमारा क्या है, 450 पड़ेगा, वहीं पे क्या होगा, सैचुरेशन स्टार्ट होगा। लेकिन दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये कम ही देना पड़ेगा, यहाँ 360 पे ही क्या करेगा, सैचुरेट कर जाएगा C4 में, ठीक है। C4 में कम चाहिए, C3 में ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर आ गया। कह रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का मतलब, डार्क रिएक्शन किसको कहा गया, C3 की C4, कितने बताइए, C3 की C4, एक हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन, एक पढ़ा हमने डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हमारा कौन सा था, जो लाइट इंडिपेंडेंट था, उसी को तो हमने डार्क रिएक्शन कहा था। तो कौन सा था, जब इतने कंफ्यूजन अगर आप लोगों में रहेंगे तो कैसे काम करेगा आप लोगों का। लाइट रिएक्शन पढ़े हैं, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसका मतलब उसमें लाइट चाहिए थी, वो लाइट डिपेंडेंट था। डार्क क्या था, इंडिपेंडेंट था। बायोसिंथेटिक फेज, ये इंडिपेंडेंट है। कह रहा है कि ये सारे के सारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हैं, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। कह रहा है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है हमारे, जो एंजाइम्स हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, अगर ऑप्टिमम से ज्यादा दे दोगे टेम्परेचर, ठीक है, तो ये अपना काम बराबर से नहीं करेंगे। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तभी ये अपना काम बराबर से करेंगे। करने का मतलब कि वो प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी चेंज करेंगे। वो अगर ज़्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है डिनेचर हो जाए,
ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि पूरे के पूरे जो एंजाइम हैं सारे क्या हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, कम करोगे या ज़्यादा करोगे, दोनों कंडीशन में अगर टेम्परेचर कम करोगे तब भी इफेक्ट आएगा एंजाइम का, और ज़्यादा करोगे तब भी, दोनों कंडीशन में। लेकिन जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तभी वो अपना काम सही से करेगा। कह रहा इसीलिए क्या है, ये टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम बेस्ड हैं। एंजाइम के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, प्रोडक्ट कोई बनना था बन जाएगा दूसरा प्रोडक्ट। हो सकता है रेट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए। कह रहा यही देखना है कि जो लाइट रिएक्शन हमारे होते हैं ये भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, ये भी इफेक्ट करता है किसको, जो लाइट डिपेंडेंट है उनको भी इफेक्ट करेगा, लेकिन डार्क वाले से कम करेगा दोनों पे। ये नहीं कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, अगर डार्क के कंपैरिजन में देखा जाएगा, डार्क को ज्यादा इफेक्ट करेगा लेकिन लाइट वाले को कम इफेक्ट करेगा दोनों को। ये नहीं कह सकते हैं कि लाइट वाला इंडिपेंडेंट है हमारा। ये पूरा इसीलिए कहा गया है, इसको क्या करता है, कम करेगा, और इसको क्या करेगा, ज्यादा करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। लाइट के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो दोनों चीजें आएंगी आपके पास। कह रहा है जो C4 प्लांट है हमारा, ये रिस्पॉन्ड करता है हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन C3 जो हमारा, ये लोअर टेम्परेचर पे या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करता है। हायर में हमने क्या देखा था कि ये इवोल्यूशन लेकर के आया था, सलाइनिटी ज़्यादा हो तब भी ग्रो कर रहा था, टेम्परेचर ज़्यादा हो तब भी ग्रो कर रहा था, कोई स्ट्रेस अगर आ जा रहा है तब भी वो ग्रो कर रहा था। लेकिन C3 के पास वो चीज़ नहीं थी। ये सबसे बेहतर यही कर रहे थे कि तुरंत क्या कर देते थे, फोटो रेस्पायरेशन करने लगते थे। उसने क्या किया था, फोटो रेस्पायरेशन बंद कर दिया था। तो इसीलिए जिसमें होगा, ठीक है, अगर कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। डार्क में ज़्यादा इफेक्टेड है, लाइट में कम इफेक्टेड है, लेकिन है दोनों में। कह रहा कि अगर रेट ऑफ टेम्परेचर ऑप्टिमम है, चाहे C3 में हो चाहे C4 में हो, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जो रेट है प्रोडक्ट का वो पूरा बनेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। कह रहा कि जो टेम्परेचर है अगर ऑप्टिमम हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये डिफरेंट प्लांट, कह रहा कि डिपेंड करता है उनका हैबिटेट और एडाप्ट कर। हर एक प्लांट के लिए अपना अलग है। C3 के लिए अलग है अगर, तो C4 का हैबिटेट अलग है। ये नहीं कि उसी टेम्परेचर पे C3 भी हमारा काम कर रहा है तो C4 भी करेगा, नहीं। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है दूसरा हो, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर दूसरा हो। जैसे अभी आपने क्या देखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग था, इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग थी, जो CO2 फिक्सेशन कर रहा था। तो इसीलिए हर एक प्लांट का डिफरेंट हो सकता है। कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट हैं, ठीक है, इनके पास हायर टेम्परेचर होता है, लेकिन ये भी ऑप्टिमम जब टेम्परेचर मिलेगा तभी ये अपने क्लाइमेट के साथ काम करेंगे। कह रहा है इनके पास क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो सकुलेंट प्लांट हैं हमारे, उन पे क्या होता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तब भी वो सर्वाइव करते हैं। हमने क्या देखा था कि डे टाइम में क्या कर रहे थे और रात के समय में क्या कर रहे थे। डे टाइम में वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा ले रहे थे, और रात में क्या करते थे, रिस्पायरेशन करते थे कि हमारा वाटर लॉस कम हो। दिन में करेंगे तो ज़्यादा होगा। प्लांट के पास भी सद्बुद्धि है, तभी तो लास्ट वाटर। कह रहा है ये किस पे डिपेंड कर, वन ऑफ द रिएक्टेंट। कह रहा है ये वाटर जो है वो रिएक्टेंट है हमारा। रिएक्टेंट का मतलब अगर इसके रेट से कोई भी छेड़छाड़ करोगे पानी से, कम या ज्यादा, तो पूरे फोटोसिंथेसिस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पूरे प्लांट पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट है।
ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के रेट को कम या ज़्यादा नहीं करेगा, बाकी इसका असर कहाँ दिखेगा? पूरे प्लांट पे। वही कह रहा है कि ये रिएक्टेंट है, अगर हम लाइट रिएक्शन देखें तो ये इफेक्ट कर देता है। वाटर फैक्टर कह रहा है कि मोर होता है, ये इफेक्ट करता है प्लांट को, और रेदर देन डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को। कह रहा है कि ये रिएक्टेंट की तरह काम करता है, अगर वाटर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो कम ज़्यादा होगी, उसके साथ साथ उसका पूरा का पूरा इफेक्ट किस पे दिखेगा? पूरे प्लांट पे। दूसरा क्या कह रहा है कि वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस का मतलब कमी हो जाएगी वाटर की, ठीक है। कह रहा है ये क्या करेगा? उसके स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, रिड्यूस कर देगा, CO2 की अवेलेबिलिटी को अंदर आने ही नहीं देगा, ठीक है। और वाटर स्ट्रेस अगर आएगा तो ये क्या करेगा? उसके लीव्स को बिल्ड कर देगा। पानी कम मिलेगा, क्या होगा? सबसे पहले देखते हो क्या? पत्तियां मुरझाने लगती हैं, ठीक है। तो पत्तियां मुरझा जाएंगी, ठीक है। और रिड्यूस कर देगा उसका सरफेस एरिया। कह रहा है कि लीव्स के सरफेस एरिया भी कम होगा। आप पत्तियां देखो, जब ताज़ा रहती है तो उसकी सरफेस एरिया बड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो मुरझाने लगती हैं तो क्या होगा? उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, मतलब साइज भी कम होती चली जाती है, ठीक है। कह रहा है ये सबसे अगर देखा जाए तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे नहीं पड़ा, बाकी कहाँ पड़ा? पूरे प्लांट पे। इसीलिए प्लांट को क्या कहा गया है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट है, अगर इसको छेड़ोगे तो पूरे प्लांट को समझ लो आपने छेड़ दिया। अब आ गया KBC। कह रहा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कौन? कैटाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस, बोथ या नन ऑफ दीज? कौन सा प्रोसेस है? एनाबोलिज्म है कि कैटाबोलिज्म है? एनाबोलिज्म में होता क्या है और कैटाबोलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। एनाबोलिज्म में सारी चीजें इकट्ठा होती हैं, जैसे CO2 है हमारा, H2O है, ये मिल करके बना है। कह रहा कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, सब मैंने किसी से पूछा। हाँ? पेप होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट पूछता तब आप दूसरी चीज। कौन उसको फिक्स कर रहा था? CO2 आ रहा था, कौन उसको एब्जॉर्ब कर रहा था? उसमें RUBP करता था C3 में, C4 में पेप आकर के करता था, बाइकार्बोनेट आयन में चेंज करता था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड ट्रांसफर हो जाता था। कह रहा डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड कह रहा है कि प्रूव्ड करो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था फोटोसिंथेसिस में। कहाँ से आया था? वाटर से। किसने कहा था? नील नदी से आया था। जी सर। हाँ? कोरोना वायरस में नील निकला था। हाँ। हम होते तो चयन करा देते नाम ही सबका, इंडियन रख देते। The first product of photosynthesis is sugar and it is converted सर स्टार्च
स्टार्च के थ्रू होता था। सोलमा बनता किसके थ्रू था? कह रहा कि द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, बताइए बेटा। पहले ये देखो, किसी का नाम उसने नहीं लिया है। फर्स्ट थिंग उसने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्टोमा ऑफ थैलाकॉइड कि ग्रेना ऑफ थैलाकॉइड? हाँ? ग्रेना पांचवा सवाल था, बताइए यहीं पे क्या होता है? कह रहा कि ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑक्सीजन एटीपी एंड एनएडीपी, CO2 ऑक्सीजन एटीपी और एनएडीपीएच। ये बताइए, ले जाइए पूरा चैप्टर का क्रेडिट। ये क्वेश्चन बताया, पूरा क्रेडिट गया उसको इस चैप्टर का, क्योंकि सारी चीजें इसने बता दी है इसमें। कह रहा है कि ड्यूरिंग, क्वेश्चन सुनो, कह रहा है कि ड्यूरिंग फोटोकेमिकल, फोटॉन आते हैं, केमिकल में चेंज होता है, सारी चीजें बनती हैं। कह रहा है कि रिएक्शन होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड भी बनेगा, सारी चीजें इसमें बनती हैं। कह रहा है कि क्या क्या चीजें इवॉल्व हो जाती हैं। ऑक्सीजन बनता है, फोटो आता था, क्या करता था? तोड़ता था, सबको स्प्लिट कराता था, ऑक्सीजन इवॉल्व होता था, एटीपी बनता था और NADPH2 है, ठीक है। सारी चीजें, ये फोटोकेमिकल का मतलब क्या? ऊपर से आता था, सारे में कन्वर्ट होता चला जा रहा था। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। ATP and NADPH decide CO2